हेलो स्टूडेंट्स, ये 12th बैच है और 12th बैच की आज क्लास नंबर 7 आपको पढ़ाई जाएगी। और अभी फेज 3 शुरू हो रहा है, फेज 3, और फेज 3 की आज पहली क्लास है। इससे पहले 2 फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। पहले फेज में भी 3 क्लासेस थी और दूसरे फेज में भी 3 क्लासेस थी। मुझे पूरी उम्मीद है आपने वो जो दोनों फेजेस हुए उनकी सभी डीपीपी सोल्व कर ली होंगी और उनकी सक्सेस मैग्नेट भी आपने सोल्व कर ली होगी और उनके जो डाउट्स हैं वो आपने यूट्यूब से ले लिए होंगे, ठीक है। और आपने उन दोनों के टेस्ट पेपर भी दे दिए होंगे। अगर किसी ने फेज 2 का टेस्ट नहीं दिया तो वो आप दे दें, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं फेज 3। फेज 3 की आज पहली क्लास है, राइट। देखिए, आज की क्लास का जो टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी देर बाद बताऊंगा। टॉपिक का नाम क्या है। पहले तो मैं एक चीज डिस्कस कर रहा हूं बोर्ड के ऊपर, और ये जो भी मैं बोर्ड पे लिखूं आपको एज इट इज कॉपी के अंदर लिखना है, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो, मान लेते हैं कि यहां पर एक प्लस क्यू का चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, ठीक है। ये पी पॉइंट है और यहां पे ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक। मान लो कि अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी कि नहीं होंगी। आप सोचो मन में, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी यहाँ पे, इस तरीके से इधर, राइट। अभी पी पॉइंट है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक एजेंट है वो 1 कूलम का चार्ज लेके आता है इन्फिनिटी से लेकर पी पॉइंट तक, ठीक है। तो ये बताइए उसको वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अगर एक एजेंट इन्फिनिटी से लेकर पी पॉइंट तक एक 1 कूलम का चार्ज लेकर आता है तो उसे वर्क करना पड़ेगा। पिछली क्लास में ये बात बताई गई थी, ठीक है। वर्क करना पड़ता है और क्यों करना पड़ता है ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। उस वर्क की वैल्यू डब्ल्यू मान लीजिए आप। मान लेते हैं कि डब्ल्यू का वर्क करना पड़ा, ठीक है। मान लेते हैं डब्ल्यू का वर्क करना पड़ेगा। इस डब्ल्यू को हम क्या बोलेंगे? देखिए, आप मान लेते हैं उसको वर्क करना पड़ा डब्ल्यू। इस डब्ल्यू को आप क्या बोलेंगे पता है? ये डब्ल्यू जो है ना, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू 1 कूलम चार्ज, ठीक है ना। इसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आपको एज इट इज लिखना है एट पॉइंट पी, और साथ साथ लिखना है आपको एट पॉइंट पी ड्यू टू 1 कूलम चार्ज। ये आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है ना। देखो आप सुनो, यहां पे अगर मैंने क्या बोला, ये चार्ज फिक्स है, रेस्ट में रखा हुआ है, और यहां से आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, और एक एजेंट जो है वो 1 कूलम का चार्ज लेके आता है इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट तक कांस्टेंट स्पीड से। तो उसे जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क को क्या कहेंगे? हम पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। और ये यानी कि इस वर्क की वैल्यू मैंने डब्ल्यू मान ली, तो इस डब्ल्यू को ही हम लोग पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर एजेंट 2 कूलम का चार्ज लेके आता है इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट तक, तो उसे जो वर्क कितना करना पड़ेगा? अगर 2 कूलम का चार्ज लेके आता है तो उसे डबल वर्क करना पड़ेगा। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। अगर वो 2 कूलम का चार्ज लेके आएगा ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, और एजेंट का फोर्स इधर लगेगा। और पहले भी ऐसे ही था, एजेंट का फोर्स इधर, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर और एजेंट का फोर्स इधर। और इस बार इलेक्ट्रिक फोर्स डबल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स डबल क्योंकि चार्ज डबल हो चुका है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही है जितना पहले था, लेकिन आपने चार्ज इस बार डबल लेके आ रहे हो। डबल चार्ज अगर है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो भी डबल लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी डबल होगा। यहाँ पे अगर चार्ज डबल तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी डबल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर वो डबल लगेगा, तो एजेंट का फोर्स भी बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल। एजेंट को अपना फोर्स डबल लगाना पड़ेगा, और अगर एजेंट का फोर्स डबल लगेगा तो वर्क क्या होता है? एफ डी एक्स इंटीग्रल। मैंने पिछली क्लास में बताया था, वर्क निकाल के दिखाया था यहां से लेके यहां तक का एफ डी एक्स इंटीग्रल। इस बार 2f डी एक्स इंटीग्रल हो गया, यानी फोर्स डबल हो गया। तो अगर फोर्स डबल हो गया तो वर्क भी डबल हो जाएगा, सीधी सी बात ये है, वर्क भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 1 कूलम का चार्ज लेके जाओगे तो अगर डब्ल्यू का वर्क करना पड़ा तो 2 कूलम का चार्ज लेके जाने में 2w का वर्क करना पड़ेगा। अगर 3 कूलम का चार्ज लेके जाते हो यहां से लेके यहां तक, तो जो वर्क है वो 3 गुना करना पड़ता है। तो मान लेते हैं एक बार 2 कूलम का चार्ज लेके आए आप इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट तक, तो वर्क करना पड़ा 2w। हाँ जी, वर्क कितना करना पड़ा? 2w। इसको क्या बोलोगे आप बताइए? इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उस हिसाब से इसको क्या बोलना चाहिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू 2 कूलम चार्ज। ये आपको एज इट इज कॉपी में लिखना है, एज इट इज, ठीक है। अब सुनो, अब आप 3 कूलम का चार्ज लेके आते हो, मान लिया जाए 3 कूलम। हाँ जी, आप साथ साथ लिख रहे होंगे इसको, है ना। अब देखिए 3 कूलम का चार्ज, 3 कूलम का चार्ज मान लीजिए आप इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट तक लेके आते हो, तो क्या करना पड़ेगा बताइए?
जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 3W का। 3W 3 गुना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि क्यों करना पड़ा मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जितना था पहले उतना ही है। अब चार्ज 3 गुना कर दिया तो उसके ऊपर फोर्स 3 गुना लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसको बैलेंस करने के लिए एजेंट को भी अपना 3 गुना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब जब फोर्स 3 गुना हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो उतनी ही है, और फोर्स 3 गुना हो गया तो वर्क ऑटोमेटिक 3 गुना आएगा ही आएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बोलेंगे इस वाले वर्क को, 3W, ये वाला वर्क 3W है, इसको क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना ही आपको एज इट इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू 3 कूलम चार्ज। तो ये पूरा लिखना है। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ऐसे कोमे से लगा देते हैं इसके ऊपर ऐसे करके, वो भी नहीं लगाने, पूरा लिखना है आपको। समझ आ रही है बात आपको, कुछ बात है इसके पीछे। अच्छा एक बात बताओ, आप अगर आप 4 कूलम का चार्ज लेके आते हो इन्फिनिटी से लेकर P पॉइंट तक 4 कूलम का चार्ज, तो वर्क कितना करना पड़ा बताइए। अगर 4 कूलम का चार्ज लेके आते हो इन्फिनिटी से लेके P पॉइंट तक, तो वर्क कितना करना पड़ेगा आपको, 4W का 4 गुना वर्क करना पड़ा। तो ये जो 4W है इसको क्या बोलना चाहना चाहिए बताइए, इसको बोलोगे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू 4 कूलम चार्ज। हाँ जी यही बोला जाना चाहिए ना, इसको यही बोला जाना चाहिए। हाँ जी आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसको आपको ये एज इट इज नोट करना है एक बार, ठीक है ना। ये मैंने अभी क्यों लिखवाया इस तरीके से, ये मैंने क्या लिखा है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको एज इट इज ऐसे कैसे आपको नोट करना है, ठीक है ना। आई थिंक आप सबने नोट कर लिया होगा। ओके आप जो है ना, मैं इसको नोट करने के लिए भी आपको टाइम दे रहा हूं, और मुझे विश्वास है आपने पूरा नोट कर लिया होगा। फिर भी आप इसको नोट करने के लिए एक बार 20 सेकंड्स ले लीजिए, ठीक है ना। हम अभी शुरू करते हैं 20 सेकंड्स में। ओके ओके अच्छा अब सुनो, अभी देखिए आपको पता है ये हमने गलत लिखा सर, आपने गलत लिखवा दिया, पहले इतना सारा नोट करवा दिया फिर गलत लिखवा दिया सर, उतना जोर लगा के, अब आप कह रहे हो गलत है सर। सुनो ये जरूरी था, ये बहुत जरूरी था। अगर आपको ये पता लग गया ना इसमें गलती क्या है, तो ये समझ लो टॉपिक समझ में आ गया आपको। ये तरीका होता है, ये लिख के काटना है, ठीक है। इसमें गलती क्या क्या अभी ध्यान से समझने वाली इसी की जरूरत है, इसमें गलती क्या है, ठीक है ना। सुनो सबसे पहली बात तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड ओनली फॉर 1 कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड ओनली फॉर 1 कूलम। तो इस 2W को आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल ही नहीं सकते, तो बोल कैसे रहे हो। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल ही नहीं सकते, इसको भी नहीं बोल सकते 4W को भी। ये तो 1 कूलम के केस में ही डिफाइंड है, अंडरस्टूड है। अगर कोई ये कह दे कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, तो अंडरस्टूड है कि आपको 1 कूलम का चार्ज ही लेके आना है इन्फिनिटी से लेके P पॉइंट तक, और वो जो वर्क करना पड़ेगा उसी को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कहेंगे। अगर आप 2 कूलम 3 कूलम चार्ज लेके आ रहे हो, और तो जो वर्क करना पड़ रहा है उसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल ही नहीं सकते। उसके लिए, उस वर्क के लिए, इस 2W वर्क के लिए, इस 3W वर्क के लिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड ही यूज नहीं कर सकते यार, ये वर्ड ही यूज नहीं कर सकता कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये अगर कोई 2W के लिए अगर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड यूज करता है, इसका मतलब कुछ नहीं आता यार, कुछ नहीं आता उसको। आपको सर आपको भी इसका मतलब तो फिर आपने ही लिखा है, अरे कोई बात नहीं, मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। ये तरीका है, मतलब अगर कोई 1 सेकंड के लिए अगर किसी की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कितनी है चेक करनी है आपको, तो सिंपल सी ये मतलब 0 लेवल की बात है, ये वाली ये 0 लेवल की बात है कि अगर कोई ये कह दे कि अगर +Q चार्ज के लिए P पॉइंट पर आप ये कह देना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, सामने वाला बता देगा कुछ। फिर कहना कि यहाँ पे अगर इन्फिनिटी से लेके P पॉइंट तक 2 कूलम का चार्ज लेके आते हैं, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ। अगर सामने वाले ने इसका आंसर दे दिया ना, तो समझ लो उसको नहीं आता, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। आप यहाँ पे P पॉइंट पर 2 कूलम चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता ही नहीं सकते। तो सामने वाले को ये जवाब देना चाहिए, भाई 2 कूलम क्या कर रहा है, लेके चाहे कुछ भी आ जा इन्फिनिटी से लेके P पॉइंट तक, 2 कूलम ले आ, 3 कूलम ले आ, 10 कूलम ले आ। लेकिन 1 कूलम जब लेके आएगा तो जो वर्क करना पड़ेगा उसको, उस वर्क को यहाँ P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है ना। आगे की बात समझ में आपको। अच्छा अब सुनो, तो फिर इसको क्या बोला जाना चाहिए, इस 2W को, इस 3W और इस 4W को, इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
हाँ जी, इसको क्या बोला जाएगा, यहाँ पे बस एनर्जी वर्ड लिख लो आप इसके अंदर बीच में, एनर्जी वर्ड, ठीक है ना, इसको काटना नहीं था, इसको एनर्जी वर्ड लिखना है बस आपको, इसको बोला जाएगा एनर्जी। अब सही हो गया सब कुछ, अब सब कुछ सही हो गया। अच्छा अब सुनो, क्योंकि इस पी पॉइंट पर पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी पॉसिबल है। इस पी पॉइंट पर अगर ये चार्ज, ये तो चार्ज फिक्स वाला चार्ज है, इसके बारे में मत सोचो। अब इस पी पॉइंट पर कोई ये कहेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो उस केस में जो ये पूछ रहा है कि इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो उसको ये बताने की जरूरत है कि इन्फिनिटी से कौन सा चार्ज लेके आना है, 2 कूलम लेके आना है, 3 कूलम लेके आना है, 10 कूलम लेके आना है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इन्फिनिटी से कौन सा चार्ज आ रहा है। एक ही पोजीशन पर बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, डिपेंड करता है इन्फिनिटी से कौन सा चार्ज आ रहा है, लेकिन इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही होगा, ठीक है ना। वो कौन से वाला मतलब उसके लिए 1 कूलम चार्ज जो लेके आओगे वर्क को कहेंगे, बस आगे बात समझ में आपको। अच्छा अब सुनो, एक मैंने यहां पर ये लिखा है वर्क को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू 1 कूलम चार्ज। ये ड्यू टू 1 कूलम चार्ज लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। जब ये बोल दिया ना कि इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है, तो 1 कूलम चार्ज जब होता ही 1 कूलम चार्ज के लिए है, तो फिर दोबारा ये रिपीट करने की क्या जरूरत है, इस चीज को रिपीटेशन हो रहा है, गलत तो नहीं है बट रिपीटेशन हो रहा है बात का। जैसे कोई ये कह दे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर, यार ये क्या है, डबलिंग नहीं हो रही। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में अंडरस्टूड है जब उसकी तीनों साइड होती ही बराबर है, तो इसमें क्या है, ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ऐसा स्क्वायर, एक ऐसा स्क्वायर जिसकी चारों साइडें बराबर है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। हम मिठाई की दुकान पे गए, भाई साहब वो मिठाई देना, मिठाई और एक काम करो मीठे वाली मिठाई देना, यार ये क्या मतलब है, मीठे वाली मिठाई देना, मिठाई मीठी होती है यार, तो इसके अंदर डबलिंग हो रही है, डबलिंग हो रही है। तो यहां पर भी इस लाइन के अंदर डबलिंग हो रही है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये है ही 1 कूलम चार्ज के लिए, ठीक है ना, तो यहां पे डबल हो रहा है ड्यू टू 1 कूलम चार्ज, ये बोलने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट पी तो ठीक है, ये मतलब ये ड्यू टू 1 कूलम चार्ज, इस पोर्शन की डबलिंग हो रही है। अच्छा अब सुनो, अभी देखो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं, देखो ध्यान से सुनना आप। देखो आपको मैं एक चीज बताता हूं, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में एक फर्क है, हल्का सा फर्क है, लगभग सेम डेफिनेशन है। देखिए मैं पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना और उस फर्क को ध्यान से समझना आप। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में हल्का सा फर्क है। वो क्या है हल्का सा फर्क, ये आपको समझने की जरूरत है। देखिए आप, हमें इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, सुनो आप। 1 कूलम चार्ज को इनफिनिटी से लेके पी पॉइंट तक कांस्टेंट स्पीड से लेके आने में जो वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को इस पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ऑफ किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट तक लेके आने में, कांस्टेंट स्पीड से लेके आने में जो वर्क करना पड़ता है, उसको हम लोग, उस वर्क को यहां की पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे उस चार्ज के लिए जो चार्ज आप लेके आ रहे हो। आगे बात समझ में आपको। अब सुनो, ये तो डेफिनेशन मतलब मैंने आपको बता दी। एक बार ना मैं पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिख देता हूं। पोटेंशियल की डेफिनेशन तो मैंने कल लिखवा दी थी, अभी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में लिख रहा हूं यहाँ पे। देखिए आप, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन, वर्क डन बाय एन एजेंट टू टेक एनी अमाउंट ऑफ चार्ज from infinity to a p point is called electric potential energy। मैं EPE लिख रहा हूं, electric potential energy, EPE at that p point for that charge। for that charge कौन सा जो आ रहा है, जो इन्फिनिटी से आ रहा है, उस चार्ज की बात हो रही है। सुनो आप, 1 कूलम चार्ज कराएगा तो क्या कहेंगे उसको, उस वर्क को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और कोई भी चार्ज कराएगा तो उसको क्या कहेंगे, पी पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा अब सुनो,
एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ईपीई मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ईपीई का मतलब इज इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कोई ये कह दे कि इस जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 100 वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है 100 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट है। इसका मतलब क्या है वैसे 100 वोल्ट का मतलब अगर इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट तक 1 कूलम का चार्ज लेके आओगे तो 100 जूल का काम वर्क करना पड़ा, 100 जूल का वर्क करना पड़ा, और 100 जूल का वर्क करना पड़ा तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बताइए, 100 यहाँ का यानी क्या पोटेंशियल 100 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, 100 वोल्ट है यहाँ का पोटेंशियल। अगर कोई ये कह दे इस जगह पे 5 कूलम के लिए पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इस जगह पर 5 कूलम चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी बताओ, मतलब क्या क्या कहना चाह रहा है वो कि इन्फिनिटी से 5 कूलम का चार्ज लेके आना है। अब यहाँ का बताओ क्या मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो करना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 100 मल्टीप्लाई बाय 500 आ जाएगा आंसर। क्या जाएगा आंसर 500। यहाँ का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 100 है, अगर कोई ये कह दे यहाँ पे 20 कूलम चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इस जगह पर 20 कूलम चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है 100, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है आपको 20 कूलम के लिए, तो 100 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो यार, कितना आंसर आ जाएगा 2000। अगी ना बात समझ में आपको। तो याद रखिए आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आपको किसी जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता हो और आपको ये कहते इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी बताओ इतने चार्ज के लिए, तो आपको उस चार्ज को उस जगह के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करना है, बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। हाँ जी, इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा अब सुनो, अगर 1 कूलम, अगर कोई ये कह देना इस जगह पर 1 कूलम चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ, 1 कूलम चार्ज को लेके आना है इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक, 1 कूलम चार्ज के लिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बताओ 1 कूलम चार्ज के लिए, तो इस पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी पता है कितनी होगी, जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होते हैं 1 कूलम चार्ज के लिए। फॉर 1 कूलम चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। सुन आप, फॉर 1 कूलम चार्ज, फॉर 1 कूलम चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये वाली बात भी आपको लिखनी है, ठीक है ना। फॉर 1 कूलम चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आज की क्लास का जो टॉपिक का नाम ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है ना। टॉपिक का नाम अब आप लिख लीजिए ऊपर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बड़ा बड़ा, समझ में आ गई होगी बात आपको। इस पूरे को नोट कर लीजिए आप, टाइम मिल रहा है 15 सेकेंड्स। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक आपको करके दिखाना है, ठीक है। देखो मान लो यहां पे एक स्क्वायर दे रखा आपको, ये क्या एक स्क्वायर है, यहां पे प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, यहां पे प्लस क्यू, यहां पे प्लस क्यू और यहां पे प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है। हर साइड ए के बराबर है, हर साइड ए के बराबर है, एक स्क्वायर है और हर वर्टेक्स पे एक प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है। आपको ये बताना है सेंटर के ऊपर 10 कूलम चार्ज के लिए कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर फॉर 10 कूलम चार्ज। हाँ जी, आपको ये बताना है। अब सुनो आप, पहली बात तो ये वाले चार्जेस फिक्स हैं, इनकी वैल्यू 10 नहीं है। कहीं आप सोचो इस क्यू की वैल्यू 10 दे रखी है, ये तो फिक्स वाले चार्ज है, ठीक है ना। ये चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इन चार्जेस की प्रेजेंस में, इन चार्जेस की प्रेजेंस में इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 10 कूलम चार्ज के लिए। इसका मतलब क्या है, पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि ये चारों के चारों यहीं पर ही रहेंगे, ठीक है ना। और आपको इस जगह पे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। अगर हम इन्फिनिटी से लेके इस सेंटर तक एक 10 कूलम का चार्ज लेके आए, तो जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क के अमाउंट को हम बताइए क्या कहेंगे, सेंटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सेंटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे।
आगे बात समझ में आपको? इन्फिनिटी से लेके सेंटर तक अगर एक 10 कूलम का चार्ज लेके आया जाए तो जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क के अमाउंट को हम लोग सेंटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। बात समझ में आ गई ना आपको? सुनिए अब आप पहले काम करो, पहले ये देखो कि यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो कितना होगा, और यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना मैंने कल सिखाया था आपको, ठीक है ना? जो जिन स्टूडेंट्स ने कल की क्लास अटेंड नहीं कर रखी उनको मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, वो इस बात को दिमाग में रखें बस। अगर एक प्लस क्यू चार्ज है तो उससे आर डिस्टेंस पे अगर एक पी पॉइंट दे रखा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जाती है के क्यू बाई आर, बस ये याद रखना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना? एक प्लस क्यू का चार्ज है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट दे रखा है, अगर कोई ये कह दे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बताओ तो उसके लिए फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। ये बात याद करनी है आपको। एक प्लस क्यू का चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर, और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और अगर यहाँ माइनस क्यू का चार्ज होगा ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर हो जाएगा। ऐसे केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू बाई आर, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? अच्छा आप सुनो, यहाँ का जो पोटेंशियल, अब पहले तो यहाँ का पोटेंशियल चेक करना है। यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा बताइए? किसी एक चार्ज, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ कितनी होगी? a बाई रूट टू। हाँ जी, ये पूरी लेंथ होगी रूट टू ए। ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर में डायगोनल की लेंथ होगी रूट टू ए, तो डायगोनल का आधा कर दो, यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? a बाई रूट टू हो जाएगी ना, a बाई रूट टू। तो इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा? के क्यू अपॉन में a बाई रूट टू, ये आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी एक चार्ज की वजह से आ गया ना, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि चार चार्जेस है यहाँ पे और चारों के चारों इक्वल डिस्टेंस पे हैं सेंटर से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू तो ये आ गई। इन चारों चार्जेस की वजह से सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा ये वाला, इन चारों चार्जेस की वजह से हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये जो आया है ये वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाली वैल्यू इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर इन्फिनिटी से लेके सेंटर तक 1 कूलम का चार्ज लेके आया जाए, कितना चार्ज? 1 कूलम का चार्ज लेके आया जाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली वैल्यू। वो जो वर्क है वो इतना होगा 1 कूलम का चार्ज को लेके आने में। तो ये बताइए आप 10 कूलम चार्ज को लेके आने में कितना वर्क करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है बस। इसका आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 10 कूलम चार्ज हमें निकालना है ना, तो कितना आएगा? इसी को मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, के क्यू अपॉन में a बाई रूट टू मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आंसर आएगा आपके पास। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आएगा वोल्ट में, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट में होता है और ये जूल में होती है एनर्जी, ठीक है ना? एनर्जी होती है जूल में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वोल्ट में। आगे बात समझ में आपको? अच्छा एक बात बताओ, किसी भी चार्ज को लेके आने में जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क की यूनिट तो होती है जूल, ठीक है ना? और 1 कूलम चार्ज को लेके आने में जो वर्क करना पड़ रहा है, यानी कि वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। पोटेंशियल किसको बोलते हैं? वर्क पर यूनिट चार्ज को, जो वर्क करना पड़ेगा एक यूनिट चार्ज को लेके आने में, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल। यानी ये जो है ना वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि इसकी यूनिट होगी जूल और इसकी यूनिट होती है कूलम, जूल पर कूलम, इसी को वोल्ट बोलते हैं। मतलब 1 वोल्ट को आप ऐसे लिख सकते हो 1 जूल पर कूलम। याद रखिए आप, एक छोटी सी बात है ये वाली भी कि 1 जूल पर कूलम को 1 वोल्ट बोला जा सकता है, ठीक है? किसी भी चार्ज को लेके आने में जो वर्क करना पड़ता है उसको बोले जूल, और एक यूनिट चार्ज को जो लेके आने में जो वर्क करना पड़ेगा उसको बोलेंगे हम लोग वर्क अपॉन चार्ज, क्योंकि यूनिट चार्ज लेके आ रहे हो यार। पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है और 1 वोल्ट को इतना, ये भी बोला जा सकता है। ये बात माइंड में सेट कर लो आप। आगे बात समझ में आपको? और ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी आपको, ये जो आंसर आए किस तरीके से है ये भी आपको पता लग गया होगा। नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है? देखिए आप, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हाँ जी, क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके? और यहां पे प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू का चार्ज हर साइड ए के बराबर है। इसके सेंट्रोइड पे
इसके सेंट्रोइड पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ। मैंने सिर्फ इतना बोला, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट सेंट्रोइड, बस इतना बताना आपको। सोल्व करो इसको, सोल्व करिए आप। प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इसके सेंट्रोइड पे मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ आप, सेंट्रोइड बताना, एट सेंट्रोइड। सोल्व करो, मैं आपको 15 सेकंड्स दे रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, सोल्व कर लिया आपने। अगर आपने ये सोल्व कर लिया है ना और आंसर आ गया है तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो मैंने दिया, ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी, ये जानबूझ के दिया गया था। सुनो आप, इसके अंदर जो है ना, यहां पर सेंटर पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो बता सकते हो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देने से। अगर किसी ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बता डाली इतनी इंफॉर्मेशन देने से, यानी कि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अभी ध्यान से समझने की जरूरत है। इसके अंदर देखो फर्क समझो आप, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी थी ना, तो आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है सर, इन्फिनिटी से लेके यहां तक चार्ज कितना लेके आ रहे हो, कौन से वाले चार्ज के लिए बतानी, कितने चार्ज के लिए बतानी है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, इन्फिनिटी से लेके यहां तक चार्ज कौन सा रहा है। अगर ये बात नहीं बता रखी तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी नहीं बताई जा सकती। समझ रहे हो ना बात को। यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया जा सकता था सिर्फ। अभी क्वेश्चन में कंप्लीट कर रहा हूं, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट सेंट्रोइड फॉर -100 कूलम चार्ज। -100 कूलम चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी बताओ। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, अभी भी पहले यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा, फिर उसको आप -100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, एचडी चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। देखो पहले यहाँ का पोटेंशियल निकालिए आप, यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपी, ईपी का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हो जाएगा, सुनो आप, एक ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, a/√3 होती है ना। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस a/√3 होती है। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा KQ अपॉन में a/√3, ये आएगा। इस चार्ज की वजह से सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। इसको 3 चार्जेस रखे हुए हैं, कितने चार्जेस रखे हुए हैं, 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंट्रोइड। अच्छा अब सुनो, अब हमें बताना है इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताना है अपने को। सुनो कैसे निकालोगे, इसी को -100 से मल्टीप्लाई कर दो यार, एज इट इज। मैंने आपको बताया था ना एक फॉर्मूला, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। यही होता है जो चार्ज लेके आ रहे हो आप, मल्टीप्लाई बाय चार्ज। जो चार्ज इन्फिनिटी से आ रहा है वो वाला चार्ज है। ये वाला चार्ज कौन सा है, कि ये वाला चार्ज नहीं है जो रखा हुआ था, ये जो इन्फिनिटी से आ रहा था, जो इन्फिनिटी से आना है वो वाला चार्ज है, ये जो इन्फिनिटी से आना है, ओके। अच्छा अब सुनो, यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। बताइए फाइनली आंसर क्या आएगा इसका, √3 के ऊपर ले जाओ, 3√3 KQ डिवाइडेड बाय A, ठीक है, और क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय -100, ये आंसर आएगा इसका। समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए 20 सेकेंड्स। अभी एक क्वेश्चन और है, ये और आपको करके दिखाना है। एक होलो स्फीयर है, ठीक है, इसके ऊपर प्लस क्यू का चार्ज है। हाँ जी, होलो स्फीयर पे कितना चार्ज बताइए, प्लस क्यू, उसके रेडियस आर है। एक होलो स्फीयर है और इसके ऊपर पूरे के ऊपर चार्ज फैला हुआ है प्लस क्यू का, ठीक है, और रेडियस आर है इसका। आपको सेंटर के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी बतानी है माइनस कैपिटल क्यू चार्ज के लिए। फाइंड
ईपीई यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर ड्यू टू माइनस कैपिटल क्यू चार्ज, ठीक है ना, माइनस कैपिटल क्यू का चार्ज है, उसके लिए आपको सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है एक होलो स्फीयर की, उसके ऊपर प्लस क्यू का चार्ज है, ठीक है। आपको ये सोल्व करके दिखाना है 20 सेकेंड्स। हाँ जी, इतनी देर का क्वेश्चन था ये, 20 सेकंड्स का ही कर लिया होगा आपने। सुनो आप, पहले यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखो, फिर जो चार्ज इन्फिनिटी से आना है, ये वाला है वो चार्ज इन्फिनिटी से जो आना है, उस चार्ज से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखो आप। एक होलो स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ये पिछली क्लास में बताया गया था। ये होता है के क्यू बाई आर, यही होता है के क्यू बाई आर। तो अब ये बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इस पोटेंशियल को इस माइनस कैपिटल क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, के क्यू बाय स्मॉल आर को मल्टीप्लाई करोगे माइनस कैपिटल क्यू से, ठीक है, माइनस कैपिटल क्यू से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय में रेडियस, रेडियस इसका जो भी है आर है ना, रेडियस आर है यहाँ पे, ये कैपिटल आर लिखो आप, रेडियस में इसने कैपिटल आर है सेंटर में, ये आंसर आएगा इसका, दिस इज द आंसर हियर। आगे की बात समझ में आपको, नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। अभी आप एक क्वेश्चन और करके दिखाइए। देखिए आप यहां पे एक रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर प्लस कैपिटल क्यू का चार्ज है, ठीक है, प्लस कैपिटल क्यू का चार्ज है, इसका रेडियस आर है, रेडियस आर, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी बताओ इस जगह पर, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस स्मॉल क्यू का चार्ज है, इस रिंग पे प्लस कैपिटल क्यू का चार्ज है, रेडियस आर है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर इस माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है, ठीक है ना। ट्राई कीजिए आप, 20 सेकेंड्स आपके पास है, ठीक है। ओके, आपने इसको कर लिया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में इतना ही टाइम लगना था, इससे भी कम समय। देखो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, जो पिछली क्लास थी उसके अंदर क्या बताया गया था कि इस पोजीशन पे जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, एक रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल बताया गया था कि ये चार्ज के ऊपर कैपिटल क्यू है, चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, हाँ जी, ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, ठीक है ना, अच्छे से बताया गया था इसको कि एक रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना होता है। किसी स्टूडेंट ने अगर लास्ट क्लास नहीं कर रखी है, ये वाली क्लास लास्ट क्लास पे थोड़ी सी डिपेंडेंट है, तो आप करें क्या कि पिछली क्लास जो यूट्यूब पे अवेलेबल है आप जरूर कर लें, ठीक है, और उसकी डीपीपी भी सोल्व कर लें। अब सुनो आप, ये पोटेंशियल आपके पास आ गया, अब हमें लिखनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई बाय माइनस क्यू करोगे आप, तो के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई करना आपको माइनस क्यू के साथ, ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इस पी पोजीशन के ऊपर। ये वो वाला चार्ज है जो इन्फिनिटी से आना है, आगे बात समझ में आपको, और इस चार्ज की प्रेजेंस में आना है। यहाँ ऊपर वो वाला चार्ज लिखा जाता है जिसकी प्रेजेंस में आना होता है।
और ये वो वाला चार्ज मल्टीप्लाई में वो चार्ज किया जाता है जो इन्फिनिटी से आना होता है। आगे बात समझ में आपको, नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। अभी देखिए टॉपिक का नाम है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, सुनो आप, अभी मैंने क्या सिखाया आपको, पोटेंशियल एनर्जी निकालना किसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है। ठीक है, पहले तो हेडिंग डाल लो आप, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, MPE बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, अभी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। मैं ये म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, मतलब इसको फील कैसे करें, ये चीज मैं आपको अभी सिखाऊंगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसे क्वेश्चंस को कैसे करें, इसके जो क्वेश्चंस को करना वो एक अलग चीज है। ठीक है ना, और ये होती क्या है ये समझना एक अलग चीज है। ठीक है, मैं एक बार इसके कुछ चार क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं आपको, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो मैं लिखाऊंगा आज की क्लास में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये जो 4-5 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आप इनको ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, अगर कोई ये कह दे, एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर यहाँ पे कोई +Q का चार्ज है, जैसे Q1 का चार्ज है एक, और ये Q2 का चार्ज है। ठीक है, और इनके पीछे क्या R। ठीक है, ये एक पेयर बन गया, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ये भी प्लस का ही है, ये एक पेयर बन गया। कोई ये कह दे कि इस पेयर की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इस सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बताओ। म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी कभी किसी पॉइंट पे नहीं पूछी जाती, किसी पोजीशन पे नहीं पूछी जाती। ये नहीं कहा जाता कि इस पोजीशन पे म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बताओ, वो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ। म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी तो पूरे सिस्टम की होती है, पूरे सिस्टम की होती है। और अगर दो चार्जेस का अगर एक पेयर हो, याद रख लीजिए आप, अगर दो चार्जेस का अगर एक पेयर हो तो इसकी म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी होती है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई Q1 Q2 डिवाइड बाय R, ये होती है फॉर ए पेयर ऑफ टू चार्जेस। दो चार्जेस का अगर एक पेयर हो तो उस केस में म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी जितनी होती है। अभी आप सिर्फ एक रिजल्ट याद रखो, ये ठीक है ना, एक रिजल्ट याद करना आपको। क्या याद करना, सुनो आप, अगर एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है और उनके बीच गैप R है, ये एक पेयर बन गया, और कोई ये कह दे कि इस पेयर की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो क्या बताओगे आप, K Q1 Q2 बाय R। जी याद हो गया ना आपको ये कि अगर एक पेयर है दो चार्जेस का Q1 और Q2 और गैप R है तो उसकी म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है, राइट। अब सुनो, अभी देखिए आप, इसका एक एग्जांपल और, एग्जांपल नंबर 2, मान लो एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे +Q1 का चार्ज है, यहाँ +Q2 का चार्ज है, और यहाँ पे +Q3 का चार्ज है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हर साइड A के बराबर है। हाँ जी, हर साइड A के बराबर है। ये +Q1 का चार्ज, ये +Q2 और ये +Q3, हर वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है और हर साइड A के बराबर है। अब कोई ये कह दे इस पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बताओ, क्या बताओ इस पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, तो पता कैसे करोगे आप, इसके अंदर पेयर बनाओगे आप, जितने मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स हैं वो बनाओगे आप। ये बताइए आप, इसमें एक पेयर तो ये वाला बनेगा, जी बनेगा ना, ये वाला पेयर, एक पेयर ये बनेगा दो चार्जेस का, एक पेयर ये वाला बनेगा इन दोनों चार्जेस का बनेगा। आपको क्या सर, ये वाला चार्ज आपने एक तो इस पेयर में ले लिया सर, और एक आप इस पेयर में भी ले रहे हो, कोई बात नहीं, हो सकता है एक ही चार्ज किसी और पेयर में और एक ही चार्ज किसी और वही वाला चार्ज किसी दूसरे पेयर में भी आ सकता है। ठीक है, एक तो पेयर ये वाला हो गया, एक पेयर ये वाला हो गया और एक पेयर ये वाला हो गया। क्वेश्चन पहले तो क्या है, फाइंड म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्वेश्चन ये है, फाइंड म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, गिवन सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है। तो आप एक काम करो, इसमें पेयर कितने बन रहे हैं पहले तो ये बताइए आप, इसमें पेयर बन रहे हैं 3, ठीक है ना, एक पेयर तो ये वाला बनेगा। इस पेयर की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताइए आप, इस पेयर की म्यूचुअल पोटेंशियल K Q1 Q2 डिवाइड बाय
है जी। इस पेयर की तो आगे क्या है, Q1 Q2 बाई ए। अब आपको निकालनी है इस वाले पेयर की। इस वाले पेयर की बताइए क्या आएगी, इस वाले पेयर की आएगी K Q2 Q3 डिवाइड बाई ए, ये आएगी इस पेयर की। अब आपको एक इस पेयर की निकालनी है जी। इस पेयर की बताइए कितनी आएगी यहाँ पे, K Q1 Q3 डिवाइड बाई ए आ गई ना आपके पास। ये पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ गई, पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब सुनो, देखो आप इसमें कितने पेयर बनेंगे ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आप इसको माइंड में सेट कर सकते हो। नंबर ऑफ पेयर्स, मैं एक अलग से एक चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स जो बन सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। ये होता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू। यहाँ पे इसमें टोटल देख लो कितने चार्ज है, 3 है ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट कर दो आप। n की वैल्यू 3 पुट करोगे, 3 इंटू 3 माइनस वन, और फिर 2 से 2 कैंसिल, 3 आ जाएगा, यानी कि 3 ही पेयर बनेंगे। देखो इसमें 3 पेयर बने हैं और 3 मैंने लिख दी। ये आगे काम आएगा, इसमें तो इस क्वेश्चन में तो सिर्फ 3 ही चार्जेस थे, अब आगे वाले क्वेश्चंस में ज्यादा चार्जेस होंगे। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए पेयर कितने बनेंगे। तो पेयर कितने बनेंगे ये निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। आगे बात समझ में आपको। अब यहां पर ये म्यूचुअल पोटेंशियल पूरे सिस्टम की है। अब सुनो, मैं थोड़ा सा एक हिंट देता हूं, म्यूचुअल पोटेंशियल जी होती क्या है। देखो पूरा सिस्टम की होती है ये, उस पूरे सिस्टम को असेंबल करने में जो वर्क करना पड़ा है उसको बोलते हैं म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। पहले एक चार्ज को लेके आओगे अकेले Q1 को, फिर Q2 को लेके आओगे, कुछ पहले Q1 को लेके आने में वर्क करना पड़ता है, फिर Q2 को लेके आने में वर्क करना पड़ता है, फिर Q3 को लेके आने में जो वर्क करना पड़ता है, फिर सारे वर्क को ऐड करोगे, और सारे वर्क को ऐड करने के बाद जो टोटल वर्क आएगा उस टोटल वर्क की वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। आगे बात समझ में आपको, कोई प्रॉब्लम है किसी को? एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, मैं अभी आपको आगे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। नोट कर लीजिए 20 सेकंड्स। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको करके दिखाना है, ठीक है। यहां पर एक स्क्वायर दिया हुआ है, ऐसे ये क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर। हर वर्टेक्स पे एक प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, हर वर्टेक्स पे एक प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, और इसकी हर साइड ए के बराबर है, हर साइड ए के बराबर है। आपको इस पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। फाइंड म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम। हाँ जी, करके बता दीजिए आप इसको। आपको दिए जा रहे हैं 30 सेकेंड्स। ओके, आपने जो कर लिया होगा, सुनो आप, इसमें पहले तो ये देखो पेयर्स कितने बनेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ पेयर्स के लिए फॉर्मूला क्या था, ये नंबर ऑफ पेयर्स के लिए n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, यही था। इसमें चार्जेस कितने, 4 है। हाँ जी, n की वैल्यू 4 पुट करोगे, 4 इंटू में 4 माइनस वन कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई टू, कितना आंसर आएगा, 6। पहली बात तो इसमें 6 पेयर्स बनेंगे। कितने पेयर्स बनेंगे इसमें, 6। अब सुनो, करते हैं इसको। इसमें एक बात बताओ आप, इसमें पहले तो देखो ये वाला पेयर बन गया, इन दोनों चार्जेस के बीच ए है, ये वाला पेयर बना। दूसरा पेयर ये वाला बन गया, ठीक है। एक तीसरा पेयर ये वाला बना, एक चौथा पेयर ये वाला बन गया, ठीक है। 4 पेयर तो ऐसे बने जिनमें जो गैप है चार्जेस के बीच का वो ए है, इनके बीच गैप ए है, एक पेयर ये बना, इनके बीच का गैप भी ए है, इनके बीच का गैप भी ए है, और इनके बीच का गैप भी ए है। 4 पेयर तो ऐसे बने। इस पेयर की बताओ कितनी हो जाएगी म्यूचुअल पोटेंशियल, सिर्फ इस पेयर के लिए। इस पेयर के लिए हो जाएगी
के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। हाँ जी, किसी एक पेयर के लिए कितनी हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। अब 4 पेयर्स यहाँ पे बन रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 4। हाँ जी, 4 पेयर बन रहे हैं, एक पेयर ये वाला, इसी तरीके 4 पेयर्स बन रहे हैं टोटल, तो 4 पेयर्स बन रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया आपने। ठीक है, अब सुनो, उसके बाद प्लस का साइन लिखोगे आप। अब मुझे एक बात बताइए, अब एक पेयर ये वाला भी बनेगा, ये वाला पेयर ऐसे, ये वाला पेयर बनेगा, ये वाला जो पेयर है इस पेयर की बताइए कितनी हो जाएगी म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। इनके बीच का गैप कितना बताओ, √2a। ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये वाला गैप कितना है √2a। तो यहां पे आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई √2a। और ऐसे ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 2 बनेंगे, एक तो यही वाला है और दूसरा एक ये वाला है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये देखो टोटल 6 पेयर्स हो गए। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। देखो सिंपल सी बात है, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन करने के लिए ये देखना होता है कितने पेयर्स बनेंगे, और वो नंबर ऑफ पेयर्स निकालने के लिए फॉर्मूला भी होता है। अब आपको करना क्या, हर पेयर की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है बस। और अगर एक पेयर में 2 ही चार्जेस होंगे बस, और 2 चार्जेस है Q1 Q2, उनके बीच का गैप R है, तो उस पेयर की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है K Q1 Q2 बाय R। ये भी आपको माइंड में सेट करना है। ठीक है, अच्छा, अब म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, होती है इसकी डेफिनेशन क्या है, ये भी मैं आगे भी और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिर भी इस पूरे सिस्टम को अरेंज करने में जो वर्क करना पड़ा, इस पूरे सिस्टम को तैयार करने में जो वर्क करना पड़ा, उस वर्ग को ये म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस करने के और बाद। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए अभी 15 सेकेंड्स। आपको भी एक क्वेश्चन और करके दिखाना है। देखिए यहां पे एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल, ये सेंटर इसका, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस ए है। यहां पे एक प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, यहां पे एक प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, ये ए, ये भी ए है, यहां पे, यहां पर भी ये साइड ए है, यहां पे एक प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, और यहां पर भी एक प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है। समझ आ गई बात, एक सेंटर में भी प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है। 5 चार्जेस हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और एक सेंटर में प्लस क्यू, और ये एक सर्कल है, रेडियस इसका ए है। हाँ जी, इसका रेडियस कितना है बताइए, ए। आपको इस पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। क्वेश्चन ये है, फाइंड म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम। क्वेश्चन ये है। हाँ जी, कैसे करें इसको, पेयर्स बनाओगे। सबसे पहले तो इस टाइप का क्वेश्चन आते ही आप क्या सोचेंगे, इसमें पेयर कितने बनेंगे, पेयर्स कितने बनेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, अब देखो नंबर ऑफ पेयर्स निकालने के लिए आप सबसे पहले तो नंबर ऑफ पेयर्स लिख लो, नंबर ऑफ पेयर्स n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा करोगे आप। n कितने चार्जेस यहाँ पे, 5, टोटल 5 है, तो 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये बनेगा यहाँ पे 10 आएगा आंसर सोल्व करके। 10 पेयर बनेंगे सबसे पहली बात तो, 10। ओके, अब पहले तो ऐसे पेयर्स देखो जिनमें बीच में गैप ए है। देखो आप, सबसे पहली बात तो इनके बीच गैप कितना, ए, इन दोनों के बीच गैप ए, इनके बीच गैप भी ए, और इनके बीच गैप भी ए। तो ऐसे पेयर्स जिसमें गैप ए है, ऐसे 4 पेयर्स बन रहे हैं। एक, आप एक काम करोगे, आप मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप खुद भी कर लेंगे। ठीक है ना, एक बार आप खुद ट्राई कीजिए इसको, मैं सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड्स आपको दे रहा हूं, ट्राई कीजिए आप इसको। ठीक है, ओके, देखिए करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सोल्व। आपने कर लिया होगा इसको। ए वाले 4 पेयर्स बनेंगे, 1 2 3 और 4, ए वाले 4 पेयर्स बन रहे हैं। तो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी बताइए, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे आप, मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा आप सुनो,
ये ए है, ये ए है, तो ये कितना आएगा √2 है जी, ये ए, तो ये ट्रायंगल है जिसमें एंगल 90 डिग्री, ये साइड ए, ये साइड है, तो ये साइड √2 आ जाएगी, तो ये भी √2 होगा, ये भी कितना होगा यहाँ पे √2 है, ये भी कितना होगा यहाँ पे √2 है, तो √2 वाले कितने बनेंगे यहाँ पे 4 पेयर्स √2 वाले बन गए, √2 वाले 4 पेयर्स बनेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो पेयर है इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी KQ² अपॉन में √2a, ठीक है, √2a वाला एक पेयर बन गया, इसी को आप मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 4 आपने कर दिया प्लस, अब एक काम करो, एक पेयर और बनेगा, ये वाला चार्ज और एक ये वाला चार्ज, इन दोनों का, ठीक है ना। अब देखो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर बीच में ये पड़ता है, ये बीच में पड़ता है, तो सर इन दोनों का पेयर कैसे बना दे, अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कैसे बना दे, देखो आप कैसे बना दे, ए ऐसे बना दो, सिंपल सी बात है, ये अलग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे बीच में चाहे कोई भी चार्ज पड़ता हो, ठीक है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का गैप कितना बताइए 2a, तो यहां पर इसकी म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी KQ²/2a, एक पेयर ये वाला हो गया, इनके बीच का गैप भी 2a है, तो इसी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ये आंसर है आपके पास। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए 15 सेकंड्स। एक क्वेश्चन करके दिखाइए आप मुझे, एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां प्लस क्यू का चार्ज है, ये चार्ज प्लस क्यू का है, ये चार्ज प्लस क्यू, ये चार्ज प्लस क्यू है, ये चार्ज प्लस क्यू है, और ये चार्ज प्लस क्यू है, ये साइड ए, ये वाली साइड भी ए है, ये वाली साइड भी ए है, एक रेगुलर हेक्सागोन, एक क्या ये बताइए, एक रेगुलर हेक्सागन, ठीक है ना, एक रेगुलर हेक्सागन है, राइट। आपको इस पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, फाइंड द म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होल सिस्टम, देखते हैं कितने जन कर पाएंगे। फाइंड म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, और आपको इसके लिए दी जा रही है 1 मिनट, करिए आप इसको। ओके, करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए आप सबसे पहले तो ये देखो इसमें चार्जेस कितने हैं, टोटल चार्जेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 चार्जेस हैं। तो ये देखो पेयर्स कितने बनेंगे यहाँ पे, आप फॉर्मूला लगाओ इसमें, n इंटू में n-1 डिवाइडेड बाई 2, 6 इंटू 6-1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 2, 15 पेयर बनेंगे। पहली बात तो ये 15 पेयर बनेंगे, ताकि मिस्टेक ना हो जाए, कोई पेयर हम छोड़ ना दें, इसलिए पहले ये देखा जाता है कितने पेयर बनेंगे, ठीक है। अब ये देखो ए वाले कितने पेयर बने हैं, एक तो ये वाला बन गया ए वाला, ठीक है, एक ये वाला 2, एक ये वाला 3, एक ये वाला 4, एक ये वाला 5 और एक ये वाला 6 पेयर बन गए ए वाले। लिखिए आप म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, मैं यहां पे लिख रहा हूं म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी KQ² डिवाइडेड बाई ए, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो आप जी, लिख देना आपने, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया, 6 पेयर ये दोगे, 1 2 3 4 5 और 6,
यहां तक समझ आ गया आपको? अब सुनो अगली बात, अगली बात सुनो आप। इसके अंदर जो है ना, एक एक चार्ज को बीच में छोड़ दो, ये वाला बनेगा। इस चार्ज को बीच में छोड़ दिया, ये वाला एक पेयर बनेगा। अब इस चार्ज को बीच में छोड़ दो, ये वाला, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी, बाय सिमेट्री हम ऐसा कह सकते हैं। अब बीच में इसको छोड़ दो, ये वाला पेयर बनेगा। एक इसको बीच में छोड़ दिया आपने, एक इसको बीच में से छोड़ दो आप, एक पेयर ये वाला बनेगा, ठीक है। एक आप इसको बीच में से छोड़ दो आप, ये वाला पेयर बनेगा। एक इसको बीच में से छोड़ दो, ये वाला पेयर बनेगा। ये देखिए टोटल 6 पेयर ये वाले हो गए, जिसमें एक छोड़ के मतलब चार्जेस लिए गए, जैसे इसको छोड़ के ये वाला लिया गया है। तो इस तरीके के 6 पेयर्स बनेंगे। आप एक काम करो, इस लेंथ को एक बार x मान लो। ये मैं आपको x अभी निकालना बताऊंगा क्या होगी, ठीक है ना। यहां पर ये वाली जो x होगी ना, इसकी वैल्यू √3a होती है। वैसे √3a ये कहां से आया? √3a मैं आपको अभी समझा दूंगा, ठीक है ना। ये √3a कहां से आया? ये लेंथ √3a है, ये लेंथ भी √3a है, मतलब ये सारी लेंथ √3a है। तो यहां पर आएगा आपके पास KQ² डिवाइडेड बाई में √3a, राइट। अच्छा अब सुनो, ये तो आपको समझ में आ गई बात इतनी। तो अब सुनो अगला डिस्कशन करते हैं। इसके अंदर जो नेक्स्ट डिस्कशन है, इसके अंदर मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं आपको। देखिए आप, इसके अंदर एक तो ये वाला चार्ज है और एक ये वाला चार्ज, इनको मिला दो आप। एक तो पेयर ये वाला है, हाँ जी, ये वाला चार्ज है ना, एक तो ये वाला पेयर है, ये वाला, ठीक है। ये एक डायगोनल है, इसका बॉडी डायगोनल सेंटर से पास कर रहा है। ये 2 चार्जेस को छोड़ दिया आपने, ठीक है ना, इस चार्ज का, और ये 2 चार्ज छोड़ के इससे बना दिया। अब इसमें 2 चार्ज छोड़ दो, एक ये वाला बन जाएगा, हाँ जी, एक ये वाला बनेगा ना यहाँ पे, दिस वन, ये वाला बनेगा, ठीक है। और एक बनेगा इसका और इसका, ऐसे। तो 3 पेयर ये वाले बनेंगे, 3 पेयर ये वाले बनेंगे। अच्छा √3a वाले कितने थे? √3a वाले 6 थे, √3a वाले 6 थे, मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है ना। ये जो √3a वाले थे ये 6 पेयर्स थे। अब ये वाले 3 पेयर और हो गए। अच्छा ये वाली लेंथ 2a होगी, 2a, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 2a क्यों होगी, क्योंकि देखो आप, इसका जो सेंटर है, जो सेंटर होता है, सेंटर और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस a होती है ना। मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, अगर एक रेगुलर हेक्सागन है तो उसमें सेंटर और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस साइड के बराबर होती है। तो ये a, तो a ये वाला हो गया, तो टोटल 2a हो गया। ऐसे ये a, ये वाला a, तो 2a हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पे इस वाले डायगोनल की लेंथ 2a के बराबर है। तो 2a वाले 3 पेयर्स हो गए, तो KQ² डिवाइड बाई में 2a मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है ना, ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा आप सुनो, इसके अंदर आप क्वेश्चन सिर्फ इतना सा रह गया कि ये √3a कहां से आया है, ये √3a कहां से आया है। ऐसा करते हैं, इसको हम अभी समझते हैं √3a कहां से आया है। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, आपको टाइम दिया जा रहा है 20 सेकेंड्स। देखिए आप, इसमें हमें यह बताना था कि √3a कहां से आया, ये बताना था √3a कहां से आया। करते हैं इसको, √3 कहां से आया। मैंने कहा था इसको इसको छोड़ दो आप, एक वर्टेक्स को, इनको मिला दो, ये लेंथ √3 है, मैंने कहा था। ऐसे इसको छोड़ दो, इनको मिला दो, ये लेंथ √3a है। कहां से आया सुनो आप, एक काम करो, ये वाला एंगल कितना था? ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है। अच्छा सुनो, रेग अगर ये 90 है तो बाय सिमेट्री आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर सुनो आप, इसमें एक बात बताओ, यहाँ पे जो है ना, ये वाले दोनों एंगल बराबर है, ये वाला एंगल कितना होता है बताइए? इसका 120 होता है। रेगुलर हेक्सागन में ये वाला एंगल कितना होता है बताइए? 120 डिग्री। तो आप ये कहोगे सर ये 120 कहां से आया? अब ये नहीं पता, ये 120 पहली बात तो ये 120 होता है, कैसे आया देखो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ये कहां से आया। देखो आप मान लो कि ये हेक्सागन है, जैसे यहाँ पे ऐसे ये सेंटर है इसका, अगर आप इस तरीके से मिला दो इन सारी साइडों को, इस तरीके से ऐसे मिला दो आप, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ये पूरा 360 होता है, ये 6 एंगल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एंगल्स सारे बराबर बराबर होते हैं। ये पूरा 360 डिवाइड बाय 6 करो, कितना आएगा? 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये साइड और ये साइड बराबर है, अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया? बराबर होंगे। यहाँ पे मानते हो ना?
ऐसे ही तो ये वाला एंगल बराबर होंगे, तो देखो तीनों का सम कितना होगा 180। हाँ जी, तीनों का सम 180, 180 में से 60 तो ये चला गया, तो कितना बचा 120, 120 में से आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा, यानी कि 60 ये वाला हो जाएगा और 60 ये वाला हो जाएगा, 60 60 हो जाएंगे। इसी प्रकार ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा, ऐसे ये वाला भी 60 और ये वाला भी 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी 60 होगा और ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा, 60 ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आ रही होगी आपको। अब एक बात बताइए, ये साइड ए है, ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की ए को 60 हो जाएगी a/2। हाँ जी, ये लेंथ कितनी होगी यहाँ पे a/2, और ये कितनी हो जाएगी a sin 60, a sin यहाँ से यहाँ तक की कितनी आएगी a sin 60, यानी कि √3a/2 होगी है, यहाँ से यहाँ तक √3a/2। इन द सेम वे अगर ये √3a/2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे √3a/2। अब इनको जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा टोटल √3a। तो इस प्रकार ये लेंथ √3a आ गई। आपको समझ में आ गया होगा कि √3a कैसे आया, ये नोट कर लीजिए 10 सेकेंड्स। अभी आपको म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी का एक क्वेश्चन और करके दिखाना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां पर एक क्यूब दिया हुआ है आपको, एक क्यूब दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, a cube is given like this। ऐसे क्यूब दिया हुआ है, यहां पे इसमें 8 वर्टेक्स होते हैं, हर वर्टेक्स पे एक प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, हर वर्टेक्स पे एक प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और इसके एक सेंटर पे माइनस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, इसके हर वर्टेक्स पे एक प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है और सेंटर पे माइनस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, और इसकी हर साइड ए के बराबर है, इसकी हर साइड ए के बराबर है, ठीक है। आपको इस पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ये एक क्यूब है, क्यूब के हर वर्टेक्स पे प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, क्यूब मैं लिख दे रहा हूं इसको यहाँ पे, क्यूब हर वर्टेक्स पे प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है और सेंटर पे माइनस क्यू का चार्ज रखा हुआ है। फाइंड म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होल सिस्टम, ये आपको बताना है। हाँ जी, करके दिखाइए। आपको मिल रही है इसको करने के लिए 1 मिनट। देखिए अभी ये क्वेश्चन करना अपने को, इसके अंदर सबसे पहले तो ये बताओ चार्जेस कितने हैं। इसमें चार्जेस 9 चार्जेस हैं इसके अंदर, 8 तो वर्टेक्स के ऊपर रखे हुए हैं। हाँ जी, 8 चार्जेस वर्टेक्स पे रखे हुए हैं और एक चार्ज सेंटर में रखा हुआ है। 8 चार्जेस वर्टेक्स पे और एक चार्ज सेंटर में है, तो ये बताइए टोटल चार्जेस कितने हो गए 9 चार्जेस टोटल। तो अगर 9 चार्जेस हैं तो पेयर्स कितने बनेंगे, फॉर्मूला लगाइए आप, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ पे 9 इंटू 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इसको सोल्व करोगे तो 36 आएगा। 36 पेयर बनेंगे, 36 पेयर बनेंगे। आगे बात समझ में। अब सुनो, अब इस क्वेश्चन करने के लिए हमें क्यूब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो एक क्यूब के अंदर 12 साइड्स होती हैं या फिर 12 एजेस होते हैं, एजेस। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। ये क्यूब है मेरे पास, ये क्यूब है एक, इस वाले क्यूब के अंदर देखो एक तो ये वाला है 1 2 ये 3 और ये 4, 4 तो ये एजेस हो गए, इनको 4 साइड्स बोल सकते हो, 4 ऊपर हो गए देखो 1 2 3 4, ठीक है।
और 4 नीचे होते हैं, 1 2 3 4, तो टोटल 12 एजेस होते हैं, 12 साइड्स या 12 एजेस बोल सकते हैं। ये बात समझ आती है। और इसकी हर एक साइड कितनी दी हुई है, ए दी हुई है, तो 12 साइड्स होती हैं इसके अंदर, मतलब क्यूब के अंदर 12 साइड्स होती हैं और हर एक की लेंथ कितनी होती है, ए, हर एक की लेंथ यहाँ पे ए है। अब सुनो, इसके अंदर फेसेस 6 होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। देखो कैसे, 1 ये फेस, एक इसके बैक में 2, एक ये वाला 3, एक ये वाला 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे वाला 6, 6 फेसेस होते हैं, 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, इसके बारे में इतना ही बस। अच्छा अब सुनो, एक होता है इसमें फेस डायगोनल, ये लेंथ फेस डायगोनल यानी कि ये वाली लेंथ, फेस डायगोनल होते हैं इसके अंदर, एक फेस पे 2 डायगोनल होंगे। एक तो ये वाला, जैसे इसकी लेंथ होगी √2a, जैसे ये ए है ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ये √2a, ये भी कितना हो जाएगा √2a। फेस डायगोनल 2 हो गए, √2a, एक फेस पे 2 फेस डायगोनल हो गए √2a वाले, तो टोटल 6 फेसेस हैं, तो 12 फेस डायगोनल हो जाएंगे, ठीक है ना, 12 फेस डायगोनल, 12 फेस डायगोनल होते हैं, 12 फेस डायगोनल, और हर एक की लेंथ √2a के बराबर होती है, ठीक है ना, हर एक की लेंथ √2a के बराबर। ये वाला फेस है, इसके अंदर ये √2a, ये भी √2a, ठीक है ना, ये √2a, ये भी √2a, समझ आ रही है ना बात आपको। फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √2a, और फेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और फेस डायगोनल 12 होते हैं, फेस डायगोनल 12, समझ आ गई ना बात आपको। अब सुनो अगली बात है, अब होता है बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल यानी कि इसको और इसको आपस में मिलाने वाले, देखो आप इन दोनों वर्टेक्स को आपस में मिलाए और सेंटर से पास करे, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल, ठीक है ना। और यहाँ पे ये इन दोनों को मिला दे, जैसे ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है ना, बॉडी डायगोनल इसके अंदर 4 होते हैं, 4, देखो कैसे 4 कैसे हुए, सुनो आप, एक तो इन दोनों को मिलाएगा 1, ठीक है, एक इन दोनों को मिलाएगा और सेंटर से पास करेगा 2, और एक इन दोनों को मिलाएगा 3, और एक इन दोनों को मिलाएगा 4 बॉडी डायगोनल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है √3a, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, और हर एक की लेंथ होती है √3a के बराबर, ठीक है। अब सुनो, आप हमें अब म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। एक काम करो आप, सबसे पहले तो साइड्स कितनी इसके अंदर, 12 साइड है, तो इसकी म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इस वाले पेयर की, हाँ जी, k⁴/a, हाँ जी, इस वाले पेयर की कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इसकी k⁴/a आएगा यहाँ पे, k⁴/a, और ये 12 साइड्स हैं, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ पर एक पेयर बन गया, ठीक है ना, इस पेयर की एक पेयर की k⁴/a होगी, तो 12 साइड्स हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में 12 करोगे आप, ठीक है। अब प्लस, अब उसके बाद बताइए आप, इसके अंदर जो ना फेस डायगोनल 12 हैं और एक फेस डायगोनल की लेंथ √2a है, तो यहां पर एक फेस डायगोनल की लेंथ √2a, यानी कि इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज को मिला दो आप, एक पेयर ये बन गया, ऐसे ही एक पेयर ये वाला बन जाएगा, इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज को मिला दो √2a। यार इसके अंदर एक फेस डायगोनल जो बनेगा ना, उसके ऊपर जो चार्जेस होंगे उनकी म्यूचुअल पोटेंशियल जो k⁴/√2a, और ये 12 है तो मल्टीप्लाई में 12 ये कर दोगे आप। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, 12 होगा यार इसमें, ठीक है ना। एक ही फेस पे देख लो आप, पहले एक फेस पे 2 फेस डायगोनल बन रहे हैं, एक तो इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज का एक पेयर तो ये वाला बन रहा है, एक इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज का एक पेयर ये वाला बन रहा है, तो एक ही फेस पे जब 2 पेयर बन गए √2a वाले, तो 6 फेसेस पे 12 पेयर बनेंगे, तो मल्टीप्लाई पे 12, और गैप बिटवीन द चार्जेस √2a है, ठीक है। अब सुनो, अब एक और अगली बात है, आप एक काम करो, √3a वाले, हाँ जी, √3a वाले कितने हो जाएंगे, बॉडी डायगोनल 4 है इसमें, तो प्लस का k⁴/4 मल्टीप्लाई बाय 4 ये करोगे आप। देखो कैसे, ये वाला और ये वाला एक पेयर तो ये बन गया, ठीक है, एक ये वाला, देखो ये और ये हो गया एक, ये वाला और ये वाला 2, अब सुनो ये वाला और ये वाला 3, ये और ये 4 बॉडी डायगोनल हो गए, एक बॉडी डायगोनल के लिए √3 होती है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। अब एक काम करो, ये वाला जो चार्ज है ना, इस चार्ज का पेयर बनाओ आप इस वाले चार्ज के साथ, बना लो आप एक के साथ, ये -q है और ये +q है, तो ये वाला जो पेयर बनेगा, ये लेंथ कितनी होगी, √3a/2, सेंटर से लेके वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है बताइए, √3a/2 होती है। तो अब एक काम करो, यहाँ पे आएगा प्लस का k⁴ √3a/2
और ये वाले पेयर कितने बन रहे हैं, 8 पेयर बन रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया। 8 चार्जेस हैं यार, 8 वर्टेक्स हैं, तो 8 पेयर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 8। पहले तो चेक करो इसमें टोटल पेयर 36 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। टोटल इसमें 36 था ना, पेयर बन रहे कि नहीं बन रहे 36। 12 और 12 24, 24 और 4 28, 28 और 8 36, यानी कि 36 पेयर बन रहे हैं इसके अंदर। समझ आ रही ना बात आपको? इसके अंदर 36 पेयर्स बन रहे हैं और इसका आंसर यही आएगा। जो क्यूब है, इस क्यूब का डिस्कशन बार बार होता रहता है फिजिक्स के अंदर, तो इस क्यूब के बारे में ये इतनी सारी जानकारी देना जरूरी थी। ठीक है, आप नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। देखिए, अभी तक आपने म्यूचुअल पोटेंशियल के क्वेश्चंस को निकालना सीखा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा होता क्या। पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर समझाएंगे इसको। ठीक है ना, लिखिए आप म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखो। वर्कडन बाय एन एजेंट, वर्कडन बाय एन एजेंट to assemble a configuration of charges, a configuration of charges which are placed placed at infinity initially, जो शुरू में इन्फिनिटी पे रखे हुए थे। सुनो, एक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस को सेट करने में एजेंट को जो वर्क करना पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। और शुरू में वो चार्जेस इन्फिनिटी पे रखे हुए थे, ये मानना है। मैं आपको समझाता हूं। देखो, मान लो कोई ये कह दे कि एक चार्ज है Q1 का और एक चार्ज है Q2 का, और कोई ये कह दे कि इस उनके बीच है R। ये एक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, कॉन्फ़िगरेशन है एक। ठीक है ना, या एक सिस्टम है एक। इसकी म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बताओ। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि पहले ये दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे ये। ठीक है, एक एजेंट पहले Q1 का चार्ज लेके आएगा, उसे मान लो वर्क करना पड़ेगा W1, फिर वो दूसरा Q2 का चार्ज लेके आएगा, उसे वर्क करना पड़ेगा W2। उन दोनों को आप जोड़ दोगे, उसको बोलेंगे म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल मतलब जो है देता हूं आपको, एक सीधा सा एग्जांपल। हुआ ये कि सपोज मान लो मेरी लड़ाई होगी पड़ोसियों से, मान लेता है, इसको अदरवाइज मत लेना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मान लेते हैं लड़ाई होगी पड़ोसियों से। मैंने क्या किया, मुझे बंदे पकड़ के लेके आने थे। मैं एक बंदे को पकड़ रहा है, मैंने उसको कहा भाई यार पड़ोस लड़ाई हो रखी है और चलना है, कितने पैसे लेगा? बोला यार 500 से कम नहीं जाऊंगा। मैं उसको 500 रुपये में ले आया। मैंने कहा जब तक लड़ाई शुरू नहीं करते यहीं पे रुकना है। कहता ठीक है। मैं दूसरा बंदा गया पकड़ने के लिए, वो बोला यार मैं तो 800 रुपये लूंगा। मैंने कहा भाई ठीक है, चल तू भी आ जा। तो पहले वाला कितने में आया था? 500 में। ठीक है, देखो पहले वाला बंदा कितने में है? 500 में। फिर मैं दूसरा बंदा पकड़ के ले गया, वो कहता मैं 800 से कम में नहीं आऊंगा, 800 में। एक तीसरा बंदा मिला, वो कहता है यार मैं तो 100 में ही आ जाऊंगा, उसको मैं 100 रुपये में ले आया। एक चौथा बंदा आया, वो 600 रुपये में आ गया। मान लो सारे अलग अलग रुपए में आ रहे हैं और ताकि लड़ाई शुरू की जा सके। तो मैंने 4 लोगों को इकट्ठा किया पैसे दे देके। ठीक है, तो ये बताइए वो जो सिस्टम मैंने तैयार कर दिया, वो पहले पता नहीं कहाँ थे। एक मैं बस स्टैंड से पकड़ के ले गया, एक पता नहीं कहीं और मतलब जो है उधर हांसी साइड से, एक कहीं और से बरवाला साइड से लेके आया हूं मैं, पता नहीं अलग अलग, पता नहीं कहाँ से। और ये चारों एक दूसरे को जानते भी नहीं है। तो ये चारों पहले पता नहीं कहाँ थे। इसको मुझे लेके आने में 500 रुपये लगे, इसको देना, इसको लाना, ऐसा और कोई खर्चा पानी है, इसको मतलब जो है ऐसा जो आने का किराया है वो सब 500 रुपये है। दूसरे वाले का ये सब कुछ मिला जुला के 800 रुपये है, तीसरे वाले का 100 और चौथे वाले का 600। और मैंने 4 लोगों का एक सिस्टम बनाया, एक कॉन्फ़िगरेशन मैंने तैयार की। तो ये बताइए जो मेरा टोटल खर्च आया वो कितना आया? बताइए आप, टोटल खर्च 2000 रुपये। तो यानी कि उस पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल कितनी होगी बताइए?
₹2000 उस पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल होगी। यहां पर भी कुछ ऐसा ही करना है अपने को, यहां पर भी सेम वही प्रोसेस है। देखिए आप, जैसे कि यहां पे इसके अंदर एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 और इनके बीच है R। इस सिस्टम की, इसका मतलब क्या है कि पहले इन चार्ज को हटा दो, थे ही नहीं, यहाँ पे पहले थे ही नहीं, ठीक है। अब मैं पहले Q1 का चार्ज लेके आया हूं, पहला चार्ज लेके आने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। W1 की वैल्यू 0, W1 0, मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आया हूं Q1 का चार्ज, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होना तो चार्ज को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक लेके जाने में 0 वर्क करना पड़ता है। ये भी पिछली क्लास में आपको लिखवाया गया था स्पेशल, कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो चार्ज को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक लेके जाने में 0 वर्क करना पड़ता है। तो Q1 को लेके आने में 0 वर्क करना पड़ा, हमेशा ही पहला चार्ज लेके आने में 0 वर्क करना पड़ेगा। अब मैं दूसरा चार्ज लेके आया Q2, इसकी प्रेजेंस में लेके आया, तो ये बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा। पहले यहाँ का पोटेंशियल चेक करो कितना है, इस जगह का पोटेंशियल बताइए कितना है। इस जगह का पोटेंशियल होगा, इस चार्ज की वजह से बनेगा पोटेंशियल यहाँ का KQ1/R। अब Q2 का चार्ज लेके आया तो वर्क Q2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज, यही होगी यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, और उतना ही वर्क करना पड़ा W2। इन दोनों को ऐड कर दो तो जो टोटल वर्क आएगा ना KQ1Q2/R, ये आ गया। यही इस पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखो मैं ये Q2 यहाँ पर आ गया। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू और बता रहा हूँ आपको, एक एग्जाम्पल और। मान लो एक ट्रायंगल है, जैसे यहाँ पे Q1 का चार्ज है, ये Q2 का चार्ज है यहाँ पे एक, और यहाँ पे Q3 का चार्ज है। ये वाली साइड A, ये वाली साइड A, ये वाली साइड A। कोई ये कहते कि इस पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल बताओ। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। म्यूचुअल पोटेंशियल इस पूरे सिस्टम की क्या होगी, ये आपको अच्छे से आता पेयर्स बना के, ठीक है ना। लेकिन आप ये कहते हो कि सर पेयर बना के नहीं, बेसिक डेफिनेशन से, इस डेफिनेशन का यूज करके इस पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल निकाल के दिखाओ। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। हर क्वेश्चन, मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सारे क्वेश्चंस बेसिक डेफिनेशन का यूज करके किए जा सकते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन करना है तो आप एक काम करो, पहले मान लो कि यहाँ पे चार्जेस हैं ही नहीं, ये वाले यहाँ पे चार्जेस हैं ही नहीं, आप ये सब मान लो एक बार। अब पहले पहला चार्ज लेके आओगे, और मैंने आपको बताया था कि पहला चार्ज लेके आने में 0 वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला चार्ज लेके आए Q1 का, तो जो वर्क करना पड़ा वो 0 करना पड़ा, ठीक है। अब आप लेके आए दूसरा चार्ज Q2 का, पहले यहाँ का पोटेंशियल चेक करो कितना होगा। यहाँ का पोटेंशियल बताइए कितना होगा, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का देखो वर्क चेक कर, वर्क निकालना है ना आपको, तो पहले यहाँ का पोटेंशियल देखो। इस वाले चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल होगा KQ1/A, इसको मल्टीप्लाई कर दो Q2 से, क्योंकि चार्ज की पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज, ऐसा करोगे आप, इतना वर्क करना पड़ेगा दूसरे चार्ज को लेके आने में। और तीसरा चार्ज लेके आना है W3 का वर्क, यहाँ पे लेके आना है तीसरा चार्ज। तो पहले आप इन दोनों की वजह से पोटेंशियल चेक करो। इस चार्ज की वजह से यहाँ का पोटेंशियल होगा KQ1/A और प्लस, और इस चार्ज की वजह से कितना होगा पोटेंशियल KQ2/A। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, हाँ जी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती पोटेंशियल की। समझ आ रही है बात आपको? ये यहाँ का पोटेंशियल आ गया इन दोनों चार्जेस की वजह से। अब आप Q3 का चार्ज अब लेके आओगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय Q3 कर दो आप। अब इनको सबको ऐड करो आप, इन सबको ऐड करने पे जो W नेट आएगा यही होगी म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, और ये सोल्व होके वही आता है आंसर। देखो एक तो ये वाला आ गया KQ1Q2/A प्लस एक इस Q3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, KQ1Q3/A प्लस KQ2Q3/A। ये वही वाला बन गया जो पेयर बना के, मतलब जो हम करते थे वही सेम आंसर आ गया जो पेयर बना के हम लोग करते थे। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। आज की जो क्लास है हमारी वो इतनी ही है, आज की क्लास इतनी है। आज फेज 3 की फर्स्ट क्लास हुई है, ठीक है। टोटल अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर यानी कि अभी 7th क्लास थी, ठीक है ना, ये वाली 7th। टोटल अभी इसकी 15 क्लासेस है, ठीक है। अभी ये 7th क्लास है और आपको ये करना है, इसको दोबारा से समझना है, और एक काम करना, जो मैं करवा रहा हूँ उसको पिछला बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार उसको रीड करते रहो। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्ट्रॉन्ग करना है, अभी मैं जितना करवा रहा हूँ आप एक बार उतना करते रहिए, ठीक है ना। मैं जो कह रहा हूँ वो करते रहिए, देखना आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितना स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे अपने आप को, ठीक है ना। आप कहोगे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छे से आती है, हर क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है।
आपको ये मैं थोड़ा इजी तरीके से आसान धीरे धीरे करके पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है आपको लगे कि यार सर का मतलब वो लो लेवल का पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई चीज मतलब जो है ना, उस चीज को जब अच्छे से एक्सप्लेन कर दी जाए और मतलब गहराई से जाके वो चीज बता दी जाए और धीरे धीरे करके बताई जाए, जोर लगा लगा के बताई जाए, तो वो आसान लगता है और वो ऐसा लगता है कि लो लेवल का है। मैं आपको जितना मर्जी टफ कराऊंगा आपको लो लेवल का ही लगेगा। मैं इस तरीके से आपको धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज ऊपर तक लेके जाऊंगा। इसमें सुनो, आपको करना क्या है, एक तो आपको डीपीपी सोल्व करनी है अभी, इसकी डीपीपी जरूर सोल्व करनी है, अदरवाइज इस क्लास का कोई फायदा नहीं अटेंड करने का। इसकी डीपीपी में जो पढ़ाया गया उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक। फिर डीपीपी के साथ साथ फिर आपको सक्सेस मैग्नेट में भी इस क्लास पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो करने हैं। और एक इस फेज का फेज 3 जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका टेस्ट देना है आपको, ठीक है ना। और अभी फेज 1 और 2 का टेस्ट आप दे चुके होंगे और नहीं दिया तो आप दे दीजिए। ये आपको अपना तैयार करना है। इन सब के डाउट्स यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी।